प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं धीरज शर्मा आज आपके सामने जीके की और अहम जानकारियां लेकर पेश हुआ हूं। तो आज चलिए शुरू करते हैं। आज मेरा पहला प्रश्न है बेटा कि गिद्दा व भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। सोचिए, गिद्दा व भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। बहुत आसान उत्तर है इसका। इसका सही उत्तर है कि गिद्दा व भंगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। इसका सही उत्तर है बेटा कि टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इसका सही उत्तर बेटा है कि बिहू असम राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। पंजाबी भाषा की लिपि का क्या नाम है। सोचिए, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है। इसका सही उत्तर है बेटा कि पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरुमुखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो बेटा इसका सही उत्तर है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो बेटा इसका सही उत्तर होगा कि मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। बेटा गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर है सिद्धार्थ। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। सोचिए, इसका सही उत्तर है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। इसका सही उत्तर है बेटा कि इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में किया जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ये बहुत आसान प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इसका सही उत्तर है बेटा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला का क्या नाम था। उसका नाम था संतोष यादव। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़कर विजय हासिल की थी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। सोचिए, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। इसका सही उत्तर है कि वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे। हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल का नाम सुना है ना सबने। हवा महल कहाँ स्थित है। सोचिए, हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल बेटा जयपुर में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। महाभारत के रचयिता कौन थे। महाभारत का नाम सुना है ना सबने। महाभारत के रचयिता कौन थे। बेटा इसका सही उत्तर है कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी थे। ओके, अगले प्रश्न में चलें। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसका सही उत्तर है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी
कब बनी? दिल्ली, सबने नाम सुना है ना, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका सही जवाब है बेटा कि दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। ओके, याद रखना ये बातें। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सोचिए जरा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है बेटा कि सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट कौन सा है? इसका सही उत्तर है बेटा कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? नेशनल फ्लावर कौन सा है? इसका सही उत्तर है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ठीक, अगले प्रश्न में चलिए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? नेशनल ट्री, नेशनल ट्री का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय पेड़ का क्या नाम है? इसका सही जवाब है बेटा कि भारत के राष्ट्रीय पेड़ का नाम बरगद है। बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सोचिए, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है बेटा कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है बेटा कि भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, याद रहेगी ये बातें। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? बहुत आसान प्रश्न है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? बेटा, इसका सही उत्तर है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है, डायमंड जिसको आप बोलते हो। ठीक, आज जितनी जानकारी आपको दी गई है ये आपके जीवन में कभी ना कभी आपके काम आने वाली है। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मेरी और आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं और अहम जानकारियां लेकर बहुत जल्द आपके सामने दोबारा पेश होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।